वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 10 समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी भगवद गीता में खोलेंगे अध्याय 5 श्लोक संख्या 10। मुखम करोति वाचालम भंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। कृपया करके श्लोक दोहराएंगे। अध्याय 5 का श्लोक संख्या 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मं पत्र इवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। यस आप में से कृष्ण पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्ण। प्रभु जी माता जी तो समझ में आया, उससे पहले नहीं समझ में आया। प्रभु जी इतनी माता जी शीतल खंडी माता। शीतल खंडी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बात कट रही है प्रभु जी। कृष्ण शीतल माता जी को बोल रहे हैं प्रभु जी। थोड़ी देर में रोक। यस पढ़िए, श्लोक पढ़िए। उसने नहीं सुना। शीतल माता जी। हरे कृष्णा। शीतल माता जी हैं? सुना, ठीक है, आप पढ़िए। हाँ हूँ। हेलो शीतल माता जी आप पढ़ दीजिए, प्रभु जी कह रहे हैं। हाँ पढ़ रही हूँ। वाईफाई प्रॉब्लम लगता है। प्रॉब्लम है। संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मन पत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः हरे कृष्ण। पद्मपत्रमिवाम्भसा। किसने पढ़ा श्लोक को? शीतल माता जी ने प्रभु जी। नहीं पढ़ा, ठीक है। कृपया करके एक बार फिर से मैं श्लोक बोलता हूँ, आप दोहरान करेंगे। अभी नेटवर्क बंद होगा तो अभी हम गाड़ी की जगह रोक लेंगे। बता दीजिएगा कि अगर नेटवर्क ब्रेक हो रहा है तो। अभी तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं धीरे धीरे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। आज का टाइटल भी यही दिया गया है, पद्मपत्रम् इवाम्भसा। पद्म मतलब होता है कमल, तो उस कमल के पत्र का यहाँ पर उदाहरण दे के बताया गया है कि जिस प्रकार से कमल का फूल जो है जल में स्पर्श होते हुए भी वो अस्पर्श रहता है या फिर अछूता रहता है। अम्भसा जल के द्वारा, अम्बु जैसे बोलते हैं ना जल, तो उसी के प्रकार से एक शुद्ध भक्त होते हैं, उनके गुणों के बारे में बताया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है हमारे साथ साथ ये शब्दार्थ का उच्चारण करें। ब्रह्मणि भगवान में आधाया समर्पित करके, कर्माणि
सारे कार्यों को संगम आस्ति कृपा करता है। यह जो लिप्यते प्रभावित होता है, न कभी नहीं। सह वह पापेन पाप से पद्मपत्रम कमल पत्र इव के सदृश अंभसा जल के द्वारा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तो कृपया करके आप अनुवाद दोहराएंगे। अनुवाद: जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, प्रभु जी आप फिर से ब्रेक कर रहे हैं। प्रभु जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रभु जी कुछ नहीं आ रहा है। वीडियो भी स्टिल हो गया और आवाज भी नहीं आ रही। क्योंकि एक जगह रुक गए हैं। हरे कृष्ण। क्लियर है वॉइस? ठीक है। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी डिवोटीज को क्या बोल सकते हैं, कुछ जो भी कष्ट हुआ हो, असुविधा हो, उसके लिए खेद है, क्योंकि गाड़ी चलते हुए ये कर रहे थे, तो क्षमा चाहते हैं आप सभी से। मतलब रिकॉर्डिंग दोबारा से शुरू कर सकते हैं। प्रभु जी हम लोग के चलते आपको भी कष्ट हो रहा है ना, गाड़ी रोक दी है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी ये श्लोक में अपने शब्दार्थ रिकॉर्डिंग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 10 समझ रहे हैं? कृपया करके इस श्लोक को हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और कृपया करके आप इसका जो शब्दार्थ है हमारे साथ एक बार फिर से पढ़ेंगे। ब्रह्मणि भगवान में, ब्रह्मणि का अर्थ बताया भगवान में, तो आधाय समर्पित करके, तो अपने कर्मों को जो भगवान को समर्पित करता है। कर्माणि सारे कर्मों को, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। इसी प्रकार का एक श्लोक हमने पढ़ा हुआ तीसरे अध्याय में। कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है? कोशिश कीजिए। चौथे अध्याय में भी एक श्लोक इसी प्रकार का। हरे कृष्णा। कुछ याद आ रहा है? तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक और चौथे अध्याय का 11वां प्रभु जी। यस, बताइए क्या श्लोक है? 30वां है। तीसरे अध्याय का तीसरे अध्याय का 30वां है। अतः हे अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके। बहुत सुंदर। क्या श्लोक? मई सर्वाणि कर्माणि। यस, वेरी नाइस माता जी। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, मई सर्वाणि कर्माणि। बहुत सुंदर बताया। म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट शीतल माता जी, आप कुछ बता रहे थे? चौथे अध्याय का 11वां। चौथे अध्याय में क्या है उसमें? जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। यस। सारे कर्मों के बारे में क्या बताया गया है? सारे कर्मों के बारे में क्या बताया गया है? सारे कर्म जो करेंगे उसके फल, उसी अनुरूप में उसे फल अर्पण करो। 4.41 में कुछ बता रहे हैं। यस मनु प्रभाकर जी, क्या बताया गया है? बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। बताया गया था कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म परायण है। जी जी, बहुत अच्छा। एक्चुअली में हम वो बता रहे थे जैसे कि सारे कर्म फलों को भगवान में समर्पित करता है
तो उसी प्रकार आज का जो श्लोक है, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, जो भगवान में समर्पित करके सारे कार्यों को, संगम, अब इस बात को समझिएगा, ये भगवान ने डायरेक्टली बोला है, संगम। संगम से अर्थ क्या है यहाँ पर? आसक्ति। इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, और ये श्लोक, ये पूरी सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं, ये किससे संबंधित है? आसक्ति से संबंधित है, संन्यास से संबंधित है। अर्जुन बोल रहा है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म करो मुझे प्रसन्न करने के लिए, लेकिन तुम कर्म से आसक्त मत हो, कर्म के फल से आसक्त मत हो, ऐसा करके भगवान कहना चाह रहे, कर्म के फल को त्याग दो। 4.20 यहाँ पर प्रभु जी है ना, 4.20 है, त्यक्त्वा कर्म फल संगम। तो 4.20 में भी यही बात कही गई है, और उसमें मैंने वो तीसरे अध्याय का जो श्लोक है उसमें भी रेफरेंस दिया था। अपने सारे कर्म फलों की सारी आसक्ति त्याग कर, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। तो ये हो गया। और एक मई कर्माणि सर्वाणि, सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके। तो आइए आगे देखते हैं। लिप्यते, लिप्यते मतलब, किसी को मालूम है लिप्यते का मतलब? प्रभावित होता है, लिप्त होता है प्रभु जी। लिप्त होना, लिप्त होना, मतलब लिप्त होने का अर्थ प्रभावित होना, आसक्त होना। लिप्त होने का अर्थ है किसी भी प्रकार से, जैसा कि आप जानते हैं, आपने किसी ने लेपन किया, लेपन किया कभी घर में? प्रभु जी, गेरू का। यस, तो उस लेप से हमारे ऊपर भी प्रभाव आ जाता है, हमारे ऊपर हाथ में भी हमारे कलर चढ़ जाता है। हाँ जी, हमारे ऊपर भी लेपन लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिप्यते, प्रभावित होता है, ना कभी नहीं, सह वह पापे न, पाप से, पद्म पत्रम कमल पत्र इव के सदृश, अम्बसा जल के द्वारा। तो यहाँ अनुवाद और तात्पर्य से हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है। पॉइंट नंबर 1, कर्म तो करता है, कर्म नहीं त्यागता है, लेकिन क्या करता है? आसक्ति रहित। किससे आसक्ति छोड़ देता है वो? कर्म के फल से या कर्म से आसक्ति छोड़ करके कर्म करता है। समझ में आ रहा है आपको? जनरली हम सब लोग कर्म से भी आसक्त होते हैं, जैसे कि जितनी भी माताजी है, लेडीज हैं, उनके लिए अगर कहा जाए तो उनका ऐसा लगता है कि वो घर में नहीं रहेंगे तो घर में काम ढंग से नहीं होगा, हम नहीं रहेंगे तो काम ठीक नहीं होगा, हम रहेंगे तभी सब कुछ सही चलेगा, नहीं तो सही चलेगा ही नहीं। हमारी उपस्थिति बहुत जरूरी है, हम रहेंगे तो ही सब कुछ अच्छा होता है, अन्यथा नहीं होता है। हर किसी को, इवन कई बार जो एम्प्लॉय काम करता है उसको भी ऐसा लगता है कि मैं हूं तभी सब कुछ हो सकता है, मैं नहीं हूं तो ये घर वाले क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं करेंगे, कुछ उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए अपनी उपस्थिति को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो कहा गया है कि न तो कर्म से आसक्ति है, न कर्म फल से आसक्ति है, बट कर्म तो करना है। पढ़िए एक बार फिर से। अपने कर्म के फलों की सारी आसक्ति को त्याग करके, कर्म के फल की आसक्ति को त्याग करके सदैव संतुष्ट जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। कमल पत्र देखा है आपने? कमल का फूल देखा है किसी ने? ऐसे कोई है जिन्होंने नहीं देखा? सबने देखा है? नहीं देखा कुछ लोगों ने? अच्छा, ठीक है। तो कमल का पत्र ज्यादातर अगर देखा जाए तो एक गंदी जगह पे होता है, थोड़ा सा फिल्दी प्लेस होता है, या फिर ऐसा कहे कि पानी में तो होता ही होता है, राइट? तो पानी में होता है, इवन दो वो पानी में है लेकिन वो पानी से अस्पर्श रहता है, पानी की बूंद भी उसके ऊपर रहती है तो भी वो पानी की बूंद उसके ऊपर चिपकती नहीं है, प्रभाव नहीं डालती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है अनुवाद में? लिप्यते। ये प्रभुपाद जी का विशेष गुण है कि वो उस उदाहरण के संबंधित अनुवाद दे रहे हैं। लिप्यते, लिपता नहीं हो, पानी उसके ऊपर असर नहीं डालता। आइए समझने का और प्रयास करते हैं इसको।
हरे कृष्णा। यहां पर ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के तीनों गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा तो बता देता हूं। सबसे पहले तो कहा गया है श्लोक में ब्रह्मणि आदाय कर्माणि, सारे कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करो, कृष्ण भावनामृत में अर्पण करो। तो यहाँ पे पहली लाइन तो समझ में आ गई। ब्रह्मणि का अर्थ ये है, यह भौतिक जगत प्रकृति के तीन गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है। ये पूरा का पूरा भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं और भी दूसरे ग्रह हैं इस ब्रह्मांड के अंतर्गत, और भी बड़े 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 ब्रह्मांड है। ये सारे के सारे ब्रह्मांड, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? तीनों गुणों की अभिव्यक्ति है। समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं समझ में आया बोलिए यस और नो फास्ट। नहीं आया प्रभु जी, नहीं आया। नहीं आया ना? अभिव्यक्ति का क्या अर्थ हुआ? अभिव्यक्ति का मतलब माता जी दिखना, प्रेजेंट होना, प्रस्तुत होना। अब आपको जल्दी समझ में आएगा, उसके लिए बता दूं क्या है। सभी लोग अच्छे ऐसे ऐसे करेंगे भी थोड़ी देर में, यस यस यस, आ गया। सब लोग गए ना, मूवी हॉल गए। वहां पे मूवी हॉल में क्या होता है? पीछे एक प्रोजेक्टर होता है, उसमें कितने मुख्य कलर होते हैं? 3 मुख्य कलर होते हैं। और 3 मुख्य कलर से 3 मुख्य कलर है, लेकिन क्या दिखता है आपको चित्र में? वहां पर बड़ा बड़ा क्या क्या दिखता है? एक आदमी दिखता है, एक औरत दिखता है, एक जंगल दिखता है, एक बहुत कुछ घर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। उसके अंदर बंदूक भी दिख रही है, आग भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। पीछे कितने कलर है? मुख्य कलर 3 कलर है। वैसे ही ये पूरा का पूरा भौतिक जगत सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अभिव्यक्ति है, प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया आपको? हरे कृष्णा। क्या अब नहीं आया बोलिए? यस प्रभु जी। अच्छा, अब थोड़ा और पीछे जाते हैं। आपको तो आ गया, बाकी लोगों को नहीं आया तो बोल सकते हैं। क्लास में कई बार ऐसा हो जाता है, तेरे को आ गया मेरे को नहीं आया ना, तू चुप बैठ। हरे कृष्ण। तो नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अब देखिए और थोड़ा पीछे जाते हैं। इन 3 कलरों में से भी सबसे पीछे अगर जाएंगे तो एक मुख्य कलर होता है, उसको बोला जाए, अगर इस भाषा में जहां ये भगवत गीता भाषा उपयोग की गई है, उसको बोलते हैं प्रधान। क्या बोलेंगे? प्रधान। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, अब फिर आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। आप सब लोग, माता जी है ज्यादातर, तो इजी उदाहरण दे देते हैं सभी के लिए। यस, आटा होता है, राइट? आटा हमने गूंथा, राइट? आटा को गूंथ दिया। अब उस आटे से आपने चपाती बनाई, गुजराती थेपला बनाया, पराठा बनाया, या क्या बोलते हैं उसको, मठरी बनाई, या पूरी बनाई। ये सब अलग अलग आइटम बनाया, बहुत सारा आइटम आ गया। पर किससे आया? उस आटे से आया जो आटा गूंदा हुआ है। तो आटे को तो बोला गया प्रधान, और उससे जो चीजें आई उसको बोला गया गुण। प्रकृति के 3 गुण कहां से आए? प्रधान से आए। तो इसको इस तरह से बोलेंगे, अव्यक्त रूप में 3 गुण रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अव्यक्त रूप में जो 3 गुण रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रधान। अव्यक्त रूप में पूड़िया, अव्यक्त रूप में चपाती, अव्यक्त रूप में मठरी, ये सब रहती है, उसको क्या बोलेंगे? बोलिए। 3 गुण। 3 गुण प्रधान। उदाहरण से प्लीज। आटा, व्यक्ति, आटा। तो जो अव्यक्त रूप में इस आटे में दिख रहा है कि आपको, जब आपने आटा लगाया तो उसके अंदर पूड़ी दिख रही है आपको, उसके अंदर चपाती दिख रही है, पर है ना, उससे बनेगी ना, राइट? तो उसी प्रकार से ये तीनों गुण मुख्य हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनका अव्यक्त रूप है, उसको क्या बोला गया है? प्रधान बोला गया है। जो व्यक्त नहीं है उसको प्रधान बोला गया है। समझ में आया? अब पढ़िए लाइन को। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है। प्रकृति के 3 गुणों से पूरा भौतिक जगत है, सारा जगत जितना भी आपको ये दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, जंगल दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, सब कुछ ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा है। नेक्स्ट, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है, जो ये प्रकृति के 3 गुण हैं, जब अव्यक्त रूप में रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट, वेद मंत्र सर्वाहयेते ये तद ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद
तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूप मंत्रम च जायते। मुंडक उपनिषद तथा भगवद गीता के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है, मम योनिर्महद् ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। नहीं समझ में आया वहां जरूर पूछिएगा। कारण क्या है? भौतिक जगत। भौतिक जगत में क्या है मुख्य कारण? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसका जो अव्यक्त क्या बोलेंगे उसको, अव्यक्त रूप। यस, अव्यक्त रूप कौन सा है? प्रधान। माता जी समझ में आया आपको गीता माता जी? अव्यक्त रूप प्रभु जी, अव्यक्त प्रधान रूप है वो क्या है? मतलब भगवान है या नहीं, वो भगवान की शक्ति ब्रह्म। ब्रह्म, ओके। लिखा हुआ देखिए, जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। भगवान का जो शक्ति है ब्रह्म, उस शक्ति से ये सारा कुछ भौतिक जगत, इसको पूरे को क्या बोलते हैं? भगवान का ब्रह्म रूप बोलते हैं। जो भगवान की शक्ति है, जिसको पूरा भगवान का ब्रह्म रूप बोला गया है। पूरा झरने, पूरा पहाड़, पूरा समुद्र, पूरा नदियां, ये सबको भगवान का ब्रह्म रूप बोला गया है। प्रभु जी, तो वो भगवान से तीनों गुण निकलते हैं, तो फिर भगवान उसमें ये नहीं आते हैं, खाली हम ही आते हैं उसके प्रभाव में। तीनों गुण भगवान के द्वारा प्रकट किए जा रहे हैं, लेकिन भगवान उसके अंदर लिप्त नहीं होते। भगवान उसके नीचे नहीं है, भगवान उससे ऊपर है। जल्दी से वो पिक्चर देख लीजिए, और किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। हम रुक करके क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। हमारे एंडेवर को भी समझिएगा कि हम रुक करके कहीं रास्ते में ये क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। तो किसी को समझ में नहीं आया तो जरूर पूछिएगा। वो फोटो निकालिए भगवद गीता में, ये वाली अपनी अपनी भगवद गीता में निकालिए सभी लोग, और इससे करके दिखाएंगे, ऊपर करके दिखाएंगे सभी लोग। सबको दिखाना है ये वाली फोटो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हरे कृष्णा। कहाँ मिलेगी प्रभु जी ये फोटो? भगवद गीता में, अपनी भगवद गीता के अंदर ही ये सारी पिक्चर्स दी हुई है, देखिए। कुछ डिवोटीज को मिल चुकी है, और कुछ डिवोटीज बाकी लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? प्रमोद जी आपको नहीं दिखाई दे रही है? विनोद जी, हरे कृष्णा। जयलक्ष्मी माता जी, सभी लोग दिखाइए। दिखा तो नहीं रहे आप लोग? ये वाली पिक्चर। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आटा का जो एग्जाम्पल दिया कि आटे में से पूरी, पराठा, रोटी बनता है फॉर एन एग्जाम्पल, तो वैसी तरह भगवान से ये 3 गुण आते हैं। वैसे आटे में से, मतलब आटे की कंपेयर में भगवान को हमको देखना चाहिए कि उसको अलग से देखना है? मतलब वो कंपैरिजन में समझना है। यस माता जी, आटा जो है वो भगवान से आता है, और उस आटे के ऊपर जो भगवान दृष्टि डालते हैं तो ये आटा अलग अलग चीजें बनने लग जाता है। ब्रह्मांड बनता है, ग्रह बनता है, क्या कह सकते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकट होते हैं। ये सब भगवान जब दृष्टि डालते हैं, जैसे पूड़ियाँ बनती है, रोटियां बनती है, उसी तरह से। या भगवान जब इस शक्ति के ऊपर, देखिए ये शक्ति के ऊपर जब दृष्टि डालते हैं, ये भगवान की ही शक्ति है, तो ये शक्ति जो है अलग अलग रूप ले देती है। ओके प्रभु। तो आप देखा आपने पिक्चर के अंदर, भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर है, तीनों गुण नीचे हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण भगवान से नीचे हैं। हम सब लोग भी एक्चुअल में इन तीनों गुणों से ऊपर है, लेकिन अभी शरीर धारण कर लिया है, इसलिए हम सब लोग क्या हैं? इसके अंडर में हैं। कौन बताएगा किस रूप में हम इन तीनों गुणों से ऊपर है? किस रूप में? किस रूप में? परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप में हम हमारे लिए परमात्मा कैसे बोल सकते हो? आत्मा रूप में। हम जब आध्यात्मिक या सच्चिदानंद हैं तो हम इन तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान हमेशा इन तीनों गुणों से ऊपर है। इसलिए अर्जुन ने भी जब पूछा थी ये सारी बातें दूसरे अध्याय में, तो भगवान ने बोला था त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रिगुण्य भवार्जुन। अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, राइज अबाउट दिस 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की बोली बात जा रही है। अच्छा, इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठ जाएंगे तो कौन से गुण में स्थित होंगे? कोई बता सकता है? शुद्ध सत्व। या सत्व गुण में।
ये तीनों दिव्य भौतिक होते हैं। सत्व भी भौतिक है, रजो भी भौतिक है और तमो भी भौतिक है। सत्व गुण तो बहुत अच्छा होता है प्रभु जी, हाँ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी भौतिक है, ये भी हमें बंधन में डालता है। इससे ऊपर कौन सा गुण आता है? शुद्ध सत्व। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं, प्योर डिवोटीज होते हैं, वो कौन से गुण में स्थित होते हैं? शुद्ध सत्व गुण में स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहीं समझ में नहीं आया तो फिर पूछिएगा। फिर से पढ़ रहा हूं मैं लाइन। वेद मंत्र सर्व है एतद ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद, तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूप मंत्रम च जायते, मुंडक उपनिषद। भगवद गीता में 14वें अध्याय के 30वें श्लोक में मम योनिर्महद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ये 14वें अध्याय का अगर आप तीसरा श्लोक खोल लीजिए फास्ट, 14वें अध्याय का तीसरा श्लोक, आपको और सरलता से समझ में आ जाएगा। ये 14वें अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। तीनों गुणों के बारे में डिटेल में बताया गया है 14वें अध्याय में। 14 चैप्टर का तीसरा श्लोक खोल लीजिए। मम योनिर महद Yes. ब्रह्म तस्मिन् गर्भ Yes. दयाद्यमयहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। बहुत सुंदर, अनुवाद पढ़ लीजिए। हे भरत पुत्र, બ્રહ્મ નામનો સમગ્ર ભૌતિક પદાર્થ જન્મનો સ્ત્રોત્ર કહેવાય છે અને હું આ બ્રહ્મનું જ ગર્ભાધાન કરું છું, જેનાથી સર્વ જીવોનો જન્મ શક્ય બને છે। हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक था? सॉरी प्रभु जी। 14.3 लिखा हुआ ना रेफरेंस में, कैसे पूछ सकते हैं आप? लिखा हुआ है तात्पर्य में। देखिए क्या लिखा, हे भरत पुत्र अर्जुन, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु, ये क्या है? समग्र। समग्र को हमारे आटे वाले एग्जाम्पल से बोलिए, क्या है रीनल पटेल माता जी? समग्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। आटा। आटा है, ठीक है। समग्र भौतिक वस्तु का जन्म स्रोत है। ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। किसके जन्म का? इस भौतिक जगत का। और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। किसको गर्भस्थ करते हैं? भगवान। इस ब्रह्म को, अव्यक्त रूप को, और उसके अंदर भगवान दृष्टिपात करते हैं। उससे फिर क्या होता है? जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव हो पाता है। फिर अलग अलग जीवों को क्या मिलता है? जीव जन्म लेते हैं, मतलब क्या? आत्मा नहीं, शरीर। शरीर प्रकट होने के लिए शरीर भगवान प्रदान करते हैं। मैं विभाजन माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि महाविष्णु वाले अगर पिक्चर अगर आप दिखा पाएंगे फोटो तो हम देखना चाहेंगे, पर हम आगे बढ़ते रहेंगे पहले, ठीक है? पिक्चर रेडी हो तो डिस्प्ले कर दीजिएगा। आगे पढ़िए, अपने तात्पर्य में आ जाइए। शरीर प्रकट होता है तो शरीर में आत्मा तो रहती है ना? शरीर में आत्मा नहीं रहती माता जी, मतलब शरीर प्रदान किया जाता है। जब शरीर प्रदान किया जाता है, कोई आत्मा है मान लीजिए, तो आत्मा को एक शरीर चाहिए, तो आत्मा को शरीर देने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? भगवान की शक्ति के द्वारा किया जाता है। जैसे कि सिंपल सा मानिए और सरलता से, बाद में आप डिटेल में जा सकते हैं। शुरुआत में भगवान महाविष्णु हैं और ये भौतिक शक्ति है भगवान की। इसके ऊपर भगवान क्या करते हैं? दृष्टि डालते हैं, तो क्या होता है? सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। इन ब्रह्मांडों के अंदर कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं। किस रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और सागर होता है, उस सागर को क्या बोलते हैं? गर्भोदक्षाय सागर। फिर भगवान की नाभि से क्या आता है? कमल आता है, और उस कमल पे कौन है? ब्रह्मा जी है। तो सारे ब्रह्मांडों में कुछ नहीं था, पर फिर भगवान ने उसके अंदर प्रवेश किया। उसी प्रकार से भगवान जो है शरीर प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी का आगे ये काम होता है, इसलिए यहाँ पर बाहर बड़े बड़े ब्रह्मांड किसने उत्पन्न किए? भगवान ने। बाद में फिर ब्रह्मा जी को आगे काम दिया, इसलिए भगवान विष्णु मतलब प्राइमरी क्रिएटर। प्रभु जी, ये ब्रह्मांड के अलावा भी दूसरे हैं? मतलब करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है। अच्छा, हाँ हाँ, ये देखिए पिक्चर देखिए यहाँ पर जल्दी से। ये तो अंदर की पिक्चर हो गई माता जी, ये तो गर्भोदक्षाय विष्णु हो गए। मिनिमाइज कीजिए, ठीक है? हम देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, उससे पहले आगे पढ़ लेते हैं समय का सदुपयोग करते हुए। आप पूछ लीजिएगा बाद में, मैं बता दूंगा ये सब चीजें। यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। इन सारे कारणों का कारण कौन है? बोलिए। सर्व कारण कारणम कौन है? भगवान कृष्ण। पर फिर भी भगवान कृष्ण जो है इन सारे कारणों से
अभिन्न रहते, अछूते रहते, अर्थात इन तीनों गुणों में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। अब ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ईशोपनिषद में कहा गया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता महाग्रदा कश्य सुद्धनम। इस दुनिया में सब कुछ है वो भगवान कृष्ण का है, हमारा कुछ भी नहीं है। ईशोपनिषद का ये श्लोक है, पहला ही श्लोक है, इसलिए अनुवाद इसका दिया हुआ है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तु परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल उन्हीं की है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। हरि बोल। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, आशा कर रहा हूं मैं। नहीं समझ में आए तो जरूर पूछेंगे, पर ये पूरी की पूरी लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए, एक एक इसमें बात बताई गई है। क्या क्या भगवान का शुद्ध भक्त जानता है, क्या क्या जानता है, देखिए। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, आज से ये चारों लाइन आप बोलेंगे, नेक्स्ट टाइम जब मैं पूछूंगा तो चारों लाइन आपको बोलनी है, लिख लीजिए। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, फिर इसको अदर रूप में बोला गया है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी कृष्ण हैं। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी कृष्ण हैं। तीसरी, प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में नियोजित है या होनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में नियोजित है या होनी चाहिए। समझ में आया आपको? लिख लिया आपने? प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी कृष्ण हैं, प्रत्येक वस्तु भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित है या होनी चाहिए। नियोजित है से क्या अर्थ है? एंगेज्ड है, लगी हुई है। ये भौतिक जगत, पूरा जगत भगवान की सेवा में ही लगा हुआ है। ये दुर्गा माता किसकी सेवा में लगी हुई है? भगवान कृष्ण की सेवा में लगी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप में से कोई बता सकता है 3D फॉर्मूला? 3D फॉर्मूला, फास्ट 3D फॉर्मूला। Do your duty with devotion and detachment. वंडरफुल, हरि बोल। तो डू योर ड्यूटी, भगवान ने कभी नहीं कहा कि ड्यूटी मत करो, ये पूरे श्लोक में यही लिखा है। डू योर ड्यूटी विद डिवोशन, मतलब कि भगवान को अर्पण करते हुए, एंड विद डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब कर्म के फल से आसक्ति नहीं रखनी है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी पाप कर्मों के फल में फंसेगा ही नहीं, कभी भी उसको पाप लगेगा ही नहीं, उस पाप उसको छुएगा भी नहीं। इसलिए यही कहा गया, जिस प्रकार पानी जो है उस कमल के पत्ती को जो छूता नहीं है, उसी प्रकार से ये जो पाप है वो भक्त को कभी छुएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। किसको? शुद्ध भक्त को, ऐसे भक्त को जो ये जानता है कि सब कुछ व्यक्ति भगवान की है। अब देखिए, अगर सब कुछ भगवान का है तो किसी व्यक्ति को ये फर्क पड़ेगा कि इसमें क्या हुआ, शुभ हुआ अशुभ हुआ, ये हुआ। सिंपल सा उदाहरण, आप गए किसी बिग बाजार में, आप गए किसी मॉल के अंदर, और वहां पर उस मालिक को लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, कुछ सामान गिर गया है, कुछ ये है, आपको कुछ लगेगा, उसमें आसक्ति लगेगी? आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उससे आसक्त नहीं हो। आप जानते हो सब कुछ वस्तुएं किसकी है? उस मालिक की है। जब आप ये कह लेते हो कि ये वाला जो मैंने बिग बाजार से जो आइटम खरीदा है ये मेरा है, तब आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तब उस आइटम के साथ कुछ होता है तो आपको दुख होने लग जाता है, खो जाता है तो आप दुखी हो जाते हो। समझ में आ रहा है आपको? तो बिना आसक्ति के, कार वाला एग्जांपल याद कीजिए। कार अगर शोरूम में रखी हुई है, उसके ऊपर कोई आके स्क्रैच कर दे, उसका शीशा तोड़ दे, आपको कुछ दिल में शीशा टूटेगा? दिल का शीशा
नहीं टूटेगा ना। लेकिन आप जब घर लेके आ जाते हो उस कार को, फिर आप बोलते हो, उसके ऊपर कोई स्क्रैच भी कर देता है तो जैसे कि दिल के ऊपर किसी ने स्क्रैच मार दिया हो। क्यों? क्या हो चुका है? आसक्ति। शादी की बात करें, हस्बैंड वाइफ कभी मान लीजिए अरेंज मैरिज है और कभी मिले नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन पहले उसको कुछ मालूम भी नहीं था, एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं थे, बट जब मिल चुके हैं, बातें हो चुकी हैं, आसक्ति डेवलप हो चुकी है, उसके बाद एक दूसरे को कुछ हो जाता है तो दुख होता है। राइट? हरे कृष्णा। तो यही मुख्य बात है, डू योर ड्यूटी विद डिटैचमेंट एंड विद डिवोशन। नहीं समझना है तो पूछिएगा, 2 मिनट में तात्पर्य पूरा कर रहे हैं, फिर आपका प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हम शुरू करेंगे, सोमनाथ धाम पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण। यहां तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। कितनी महत्वपूर्ण बात बोली है। ये मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है? विशेष प्रकार का कर्म करने के लिए। 4 प्रकार के कर्म तो हर कोई करता है, मनुष्य जीवन में कौन सा कर्म करना चाहिए? विशेष प्रकार का। 4 प्रकार के कर्म हर कोई कौन कौन करता है बताइए? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। यस, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड डिफेंडिंग। और कल के श्लोक में जो शब्द था, क्या था? स्वपन, प्रलपन, श्वसन, जिग्रन, उन्मिशन, निमिशन। याद आ रहा है? श्वास लेना, श्वास छोड़ना, देखना, सुनना, खाना, त्यागना, ये सब कार्य हर कोई करता है। मनुष्य जीवन, देखिए इस लाइन को लिख लीजिएगा, नहीं तो ये आपके क्विज में प्रश्न आएगा कि मनुष्य शरीर भगवान ने क्यों बनाया है? विशेष कार्य संपन्न करने के लिए बनाया है। और वो विशेष कार्य क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए बनाया है। भगवान ने ये मनुष्य शरीर किस लिए बनाया है? विशेष कार्य करने के लिए बनाया है। और विशेष कार्य क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्या बात लिखी है, फिर से पढ़िए जल्दी से। हरि बोल, अटेंशन प्लीज। हरे कृष्णा लिख लिया आपने? यस। भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य शरीर का भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। ये मनुष्य शरीर भी किसमें लगाना चाहिए? भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कुछ भजन था, मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से। भूल गया मैं एकदम से। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। समझ में आया आपको? पहले तो भगवान के बारे में बता दिया श्लोक के अंदर। हरे कृष्णा, अटेंशन अटेंशन प्लीज, फोकस फोकस। हरि बोल। पहले तो भगवान के बारे में बता दिया, क्या? कि भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं। भगवान जो है अस्पर्श रहते हैं इस तीनों गुणों से। अब किसके बारे में बताया गया है? अगर कोई भगवान का भक्त है, वो कर्म कर रहा है, लेकिन कैसा कर्म कर रहा है? भगवान को अर्पण करते हुए कर रहा है, उससे कर्म के फल से आसक्त नहीं है, तो वो व्यक्ति भी कैसे रह सकता है? इन तीनों गुणों से अस्पर्श रह सकता है, अर्थात पाप कर्म से अस्पर्श रह सकता है। और इसलिए कहा गया है, तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। कमल पत्र को जल में रहता है लेकिन वो इससे स्पर्श नहीं होता है। आज सरल भाषा में समझ लीजिए। हरि बोल, अटेंशन प्लीज। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी क्या कोटिंग लग गई है जिसकी वजह से पानी उसके ऊपर ठहरता नहीं है। आज आप ये रेन कोट पहनते हो, इस प्रकार से और भी कोई चीजें पहनते हो, इसका कॉन्सेप्ट कहां से डेवलप हुआ है? वो यहीं से डेवलप हुआ है कि कमल का पत्ता ऐसा क्या है उस पत्ते के ऊपर जिसकी वजह से पानी उसके ऊपर स्पर्श नहीं करता है, ठहरता नहीं है। तो उसी प्रकार से हम सब लोगों को साइंटिस्ट लोगों ने या रिसर्च करके बताया गया कि ऐसा कुछ कोट पहन लें जिससे कि शरीर को पानी स्पर्श नहीं करे, अर्थात हम जब भक्ति करेंगे तो ये क्या स्पर्श नहीं करे? पाप स्पर्श नहीं करे। समझ में आया आपको? अस्पर्श रहे हम पाप से, इस पाप से अछूते रहे। तो हमें कृष्ण भावनामृत नामक कोटिंग चढ़ानी है।
सरल भाषा में लिखिए, कृष्ण भावनामृत रूपी कोटिंग चढ़ानी है अपने ऊपर। हमें अपने आप को इंसुलेट करना है। इससे भावनामृत की उस कोटिंग से, उस इंसुलेटर से को स्पर्श करेगा। आप रूपी कार्य में स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, मुझे गौर भगवत गीता के माता जी वॉइस ब्रेक हो रहा था, एक और बोल दीजिए माता जी। उदाहरण दिया गया है, जैसे कि पत्ता होता है, कमल का पत्ता, उसके ऊपर जल स्पर्श नहीं करता है। साइंटिस्ट लोग भी ढूंढ के निकाले कि व्यक्ति जो शरीर है, बारिश हो तो बारिश से क्या करेगा कि शरीर भीगे नहीं, तो उन्होंने कोटिंग निकाली, कवरिंग निकाली। हम जैसे मोबाइल है, सबसे सिंपल एग्जांपल आजकल की दुनिया में, मोबाइल को जो बारिश होती है सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, उसको कवर में डाल देते हैं, पॉलीथीन में डाल देते हैं, तो बारिश से स्पर्श नहीं हो। तो ये बारिश को कंपेयर किया गया है पाप कर्मों से। जल को किससे कंपेयर किया गया है? पाप कर्मों से। तो ये पाप कर्म जो है किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं करेंगे। किसको? एक व्यक्ति को जो अपना ड्यूटी करता है कृष्ण भावनामृत में बिना आसक्ति के, उसको ये पाप कर्म स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट। भगवान गीता में भी कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि। अरे वाह, इसी तात्पर्य में लिखा हुआ था ये तो, रेफरेंस तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे, कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर और इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है। परसों का श्लोक याद कीजिए। परसों कल के श्लोक में क्या लिखा था? वो इंद्रियों को और शरीर को अपना स्वरूप नहीं मानता है और वो इनसे विरक्त रहता है, अलग रहता है, पृथक रहता है। लेकिन एक कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति है, वो क्या सोचता है? प्रगति माता जी, कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति क्या सोचता है? यस, प्रगति माता जी। कृष्ण भावनामृत हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जो शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, मतलब क्या हुआ बताइए? मतलब क्या हुआ? मतलब वो सब कुछ अपना सोचता है, प्रभु का नहीं सोचता। क्यों? ये सब जो दिया है प्रभु ने दिया है। अपने आप को शरीर मानता है। सरल भाषा में यस, अपने आप को शरीर मानता है। हमको आत्मा है लेकिन वो अपने आप को शरीर मान बैठता है। इसलिए शरीर की इंद्रिया, शरीर में जो भी कुछ है उसको अपना मान बैठता है। ये कौन है? कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष है। ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। देह, ये शरीर किसकी संपत्ति है? भगवान कृष्ण की। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। तुझको करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको अंतिम ब्रेक हुई थी तो आप बोल देते। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अभी हम चैंटिंग शुरू करते हैं और लास्ट लाइन आपको समझ में आ चुकी है कि कृष्ण भावनामृत जो है व्यक्ति, वो अपने आप को भगवान का अंश समझते हुए और इस शरीर को जिसको उसने धारण कर रखा है, जिस आत्मा ने शरीर को धारण कर रखा है, उस शरीर को भी भगवान की सेवा में उपयोग करता है।
इस शरीर को कभी वो स्वयं नहीं मानता है, इन इंद्रियों को स्वयं नहीं मानता है, इसलिए लिखा गया है किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। इस देह से संबंधित वस्तुएं भी किसकी है? कृष्ण की है। सब कुछ किसका है? कृष्ण का है। तो उन सबको भगवान कृष्ण की सेवा में हमें अर्पण करना चाहिए। ठीक है, अभी हम चैंटिंग शुरू करते हैं, उसके बाद में प्रश्न उत्तर लेंगे, इतनी देर में हम पहुंच जाएंगे।